नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है यूनिट नंबर 4 में क्यूब रूट्स के हवाले से। तो इसके पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्यूब रूट्स बेसिकली आपके पास होते हैं किसी भी नंबर का, आपने उससे कोरस्पॉन्डिंग एक ऐसा नंबर फाइंड करना कि जिसका क्यूब लिया जाए एंड इन रिजल्ट विल गेट दैट नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल से आपको करूं तो ज़्यादा इजी होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूं जी 1 के लिए, विच इज़ द मोस्ट बेसिक वन। 1 का क्यूब रूट मैंने लेना है, तो दैट मीन्स 1 का क्यूब रूट लेने से मैंने वो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका मैं क्यूब लूं एंड मेरे पास जवाब में 1 आ रहा हो। दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड ऑल दोज एक्स जिनकी पावर 3 लेने पे मेरे पास जवाब में क्या आ रहा हो, 1। ये 1 इज़ द बेसिक वन। हम लोग इसी तरह जो है वो बाकी नंबर्स के लिए भी चेक करेंगे। सिमिलरली अगर आप 8 की बात करें, 8 के क्यूब रूट्स, तो दैट मीन्स मुझे वो तमाम एक्स फाइंड करने हैं मैं जिनका क्यूब लूँ एंड माई आंसर वुड बी 8। हम लोग स्टार्ट करते हैं द मोस्ट बेसिक वन से, दैट इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मैंने 1 के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। दैट मीन्स कि मैंने वो तमाम एक्स फाइंड करने हैं जिनकी पावर मैं क्यूब लूँ एंड माई आंसर इज 1। आई हैव टू फाइंड ऑल दोज एक्स। तो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है उसके कोरस्पॉन्डिंगली। तो इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यू सी एक्स क्यूब इक्वल्स 1 है, सो दिस इज एक्स क्यूब। जब आपका प्लस का 1 इक्वल की लेफ्ट साइड पे आएगा, इट विल बिकम -1 इक्वल्स टू 0। तो एक्स क्यूब -1, सो कैन आई राइट 1 एज 1 क्यूब, क्योंकि 1 की पावर 3 इज अगेन 1। तो यहाँ पे आगे बस a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगता है। सो एक्सपेंड दैट एंड द फॉर्मूला इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 जार एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाता है आपके पास। नाउ यू सी दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0, सो दैट मीन्स आइदर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और बोथ। यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है पहला सोल्यूशन। दैट इज अगर मैं 1 की पावर 3 लूँगा, सो दैट विल गिव मी 1 एज एन आंसर। यहाँ से हमारे पास बाकी दो रूट्स की तरफ चलते हैं। सो एज यू सी कि ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। आई विल मूव विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब आप देखें a जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो भी 1, x का कोएफिशिएंट भी 1 एंड योर कांस्टेंट इज अगेन 1, यानी a b c तीनों की वैल्यूज 1 है इन दिस केस। सो पुट अप द वैल्यूज -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू भी 1 है, c की भी 1 है, स्क्वायर रूट ओवर 2a की वैल्यू आ जाती है आपके पास 1। नाउ यू सी -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 जार 4 का स्क्वायर रूट ओवर 2, दैट इज -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आपके पास आ जाता है -3 ओवर 2। अब स्क्वायर रूट में माइनस आने का मतलब ये है कि ये रूट्स आप लोगों के पास रियल रूट्स नहीं आ रही, दीज आर द कम्प्लेक्स रूट। क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन इन्वॉल्व हो जाता है, दीज बिकम्स इमेजिनरी, इनमें अयोटा इन्वॉल्व हो जाता है। एंड हाउ वुड दैट बी, लेट्स सी। इनको मैं सेपरेट करता हूँ। x इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, आपके पास एक रूट आएगी एंड सेकंड होगी x इक्वल -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। सो ये -1 प्लस स्क्वायर रूट -3, ये बेसिकली क्या मैं इसे 3 इंटू -1 लिखूँ, सो देर विल बी नो डिफरेंस। सो ये क्या होगा -1 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 3, जबकि -1 का स्क्वायर रूट वी नो दैट कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर अयोटा के इक्वल होता है ओवर 2। तो ये मेरे पास एक रूट आ जाते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 अयोटा। अयोटा इन्वॉल्विंग दैट मीन्स इट इज़ अ कम्प्लेक्स रूट। सिमिलरली इसको भी मैं जब ऐसे ही करूँगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू -1 ओवर 2, ये आपके पास -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 आपके पास थर्ड रूट आ जाती है फॉर द इक्वेशन। यानी कि बेसिकली मैंने 3 ऐसे नंबर्स फाइंड कर लिए हैं जिनकी पावर मैं 3 लूँगा, सो आई विल गेट 1 एज माई आंसर। तो
तो इनको मैं नाम दूंगा क्यूब रूट्स बिकॉज दीज आर द वैल्यूज सेटिस्फाइंग माई इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग इनको जनरली एक नाम देते हैं। वन इज नेम्ड एज ओमेगा while the other is named as ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की चॉइस आर्बिट्रेरी है, ये आप पे डिपेंड करता है आप किसको ओमेगा कहते हैं किसको ओमेगा स्क्वायर। इससे ऐसा हमारी वैल्यूज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फॉर द कन्वेंशन हम लोग आगे ऑनवर्ड जो प्लस वाली वैल्यू होगी इसको हम लोग ओमेगा कंसीडर करेंगे and the value containing negative sign will be considered as omega square throughout our lectures। वन के क्यूब रूट्स हम लोगों ने निकाले थे जो हमारे पास आए थे वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। बेसिकली ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स रूट आए थे और हम लोगों ने प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा वाली को ओमेगा और माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा वाली को ओमेगा स्क्वायर हम लोगों ने फिक्स कर दिया था थ्रू आउट हमारे लेक्चर्स में। अब इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है पहली हमारे पास के ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। मतलब कि जो दो कॉम्प्लेक्स रूट हमारे पास आए थे ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर है। बाय नेम तो एक को ओमेगा दूसरे को ओमेगा स्क्वायर हम लोगों ने कह दिया हुआ है, बट नाउ लेट्स सी इट्स प्रूफ कि क्या ये वाकई एक दूसरे के स्क्वायर हैं या नहीं। आपके पास पहले मैं बात लेता हूँ जी ओमेगा के लिए जिसकी वैल्यू हमारे पास थी -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। नाउ टेक इट स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर आप लोगों के पास a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपैंड होगा विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओवर में आपके पास 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 -1 स्क्वायर बिकम्स +1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल 3 एंड आयोटा स्क्वायर विल कम एज इट इज पॉजिटिव माइनस चेंजेस टू नेगेटिव 2 1 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 4 आ जाता है हमारे पास। नाउ 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास होती है -1 -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 4। नाउ 1 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 4 आपके पास आ गया। 1 - 3 विल गिव यू अ रिजल्ट इक्वल्स टू -2 -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 4 विल कम एज इट इज। अब ऊपर आप लोगों के पास 2 कॉमन आ रहा है, टेक दैट कॉमन -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 4 2 1 2 2 4 तो ये आपके पास इक्वल आ जाता है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ये हमारे पास आ जाता है जी इसका सेकंड रूट जो हम लोगों ने निकाला था। हम लोगों ने ओमेगा को लेके अपना प्रूफ स्टार्ट किया था एंड व्हेन वी टुक स्क्वायर हमारे पास वो दूसरी वैल्यू आ गई जिसको हम लोगों ने ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया था। तो यहाँ से एक बात तो हो गई कि आप लोगों के पास वन रूट जो है बेसिकली वो दूसरी का स्क्वायर आ रही है। सिमिलरली अगर आप इसको दूसरी साइड से भी चेक करें दैट इज आप -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 इसका भी जब आप होल स्क्वायर लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऑन सेम बेसिस तो आंसर आपके पास एंड पे आएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। दैट इज ये भी जो है आपकी दूसरी रूट का स्क्वायर होगा। सो बाय दिस वे इट विल बी प्रूव्ड कि जो दोनों रूट्स हैं वो एक दूसरे के स्क्वायर हैं। आगे हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है जी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, दैट इज द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। कि जो हम लोगों ने 1 के क्यूब रूट्स निकाले थे देयर वर 3 रूट्स जिनको हम लोगों ने 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नाम दिया था, जबकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने ये ऑलरेडी सपोज कर ली हुई है, इनको फिक्स कर दिया हुआ हम लोगों ने। नाउ द प्रूफ इज के जब मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ तो इनका सम मेरे पास आता है 0। देखते हैं इसके प्रूफ की तरफ वेदर इट्स ट्रू और नॉट। लेट्स सी। बात स्टार्ट करते हैं। आपके पास है बेसिकली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आपकी चीज़ है जिसको आपने इक्वल 0 प्रूफ करना है। सो 1 विल कम एज इट इज। मैं ओमेगा की वैल्यू पुट करता हूँ। ओमेगा हम लोगों ने लिया था -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने कही है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। नाउ यू सी आपके पास फ्रैक्शंस है तो उसके लिए हम लोग एलसीएम लेंगे। इसके ओवर में 1 है, 1 2 2 का एलसीएम आपके पास आता है 2। सो दिस विल बिकम 2 प्लस ये वैल्यू सेम है तो न्यूमरेटर विल कम एज इट इज 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स। आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, यू विल हैव 2 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा
प्लस माइनस अगेन -1 एंड माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर में आपके पास आ जाएगा 2। नाउ यू सी प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा के साथ कैंसिल, 2 - 1 1 एंड 1 - 1 अगेन 0, ऊपर आपके पास बच गया 0 ओवर में 2 which is again equals to 0. So this was the thing कि 1 plus omega square हमारे पास इक्वल आ जाता है 0 के, that is sum of cube roots is always equals to 0. अब यहाँ से हमारे पास चंद एक रिजल्ट्स हम लोग ड्राइव करते हैं जो आगे जाके हमारे लिए एक्सरसाइज में हेल्पफुल होंगे एंड दे आर, अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि 1 plus omega square is equals to 0. अब यहाँ से हम क्या रिजल्ट्स निकाल सकते हैं? पहला तो ये कि 1 plus ओमेगा इफ अगर मैं इनको एक साइड पे रखूं इक्वल्स प्लस ओमेगा स्क्वायर राइट पे जाके क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये आप लोगों के पास इसका पहला रिजल्ट आता है कि 1 plus ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप ओमेगा स्क्वायर को इधर रखें तो प्लस का ओमेगा राइट पे जाके आपके पास हो जाएगा माइनस का ओमेगा। एंड थर्ड जो हम लोग कर सकते हैं वो ये कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को एक तरफ रखें, +1 उधर जाके हो जाएगा -1। अब हम इन तीनों में से अकॉर्डिंगली जो भी हमारे क्वेश्चन में ज़्यादा सूटेबल होगा हम लोग उसको यूज़ किया करेंगे एक्सरसाइज के अंदर।